नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, ये है मेरा फर्ज। आइए हिमाचल प्रदेश के पल पल बदलते राजनीतिक उबाल और हालात पर थोड़ा सा गौर और फिक्र किया जाए कि वर्तमान परिस्थितियों के परिणाम राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद रहेंगे या प्रदेश की आवाम के लिए। स्पीकर ने सदन के भीतर व्यवहार वाले मामले में अगर कोई अनैतिक फैसला दिया तो विधानसभा भंग हो जाएगी। स्पीकर न्याय व्यवस्था में आखिरी नहीं है, उनके आगे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाँ साहब, ये बात बेशक दो पंक्तियों में कही गई है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी के महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में व्यस्त होने के बाद दिल्ली से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल में आकर हिमाचल सीपीएस मामले पर अपनी अगली रणनीति का बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। हर्ष महाजन द्वारा कही गई ये दो पंक्तियां महज हवा में कही गई कोई बात नहीं मानी जा सकती। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के कद और उनके राजनीतिक रुतबे और अनुभव के प्रतिबिंब में क्या इसे एक चेतावनी नहीं कहा जा सकता? साहब, मुख्य संसदीय सचिवों को पद से हटाने के बाद हिमाचल सरकार ने बेशक अपने दो कानून बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी हो, लेकिन अपनी पहली सफलता के बाद विपक्षी दल भाजपा ने अपने राडार पर अब अध्यक्ष या अन्य पदों पर लगाए गए विधायकों को भी निशाने में ले लिया है। पार्टी की ओर से गवर्नर को दी जाने वाली याचिका भी तैयार की जा चुकी है। कल यानी सोमवार के बाद कभी भी नए समीकरणों को बनाने के लिए ये याचिका प्रदेश के गवर्नर को दे दी जा सकती है। प्रदेश सरकार के गठन को अभी लगभग 22 महीने का वक्त हुआ है और सरकार 44 से भी अधिक मौकों पर सुर्खियों का मसाला बनकर इस तरह उभर कर सामने आई है कि मीडिया की स्याही पहले बरकों से सूखती भी नहीं है कि अगली सुर्खियां सर उठा लेती हैं। सुर्खियों के बनने की बात तो उस दिन ही निर्धारित हो गई थी जब मंत्रिमंडल की शपथ से पूर्व अल सुबह 6 कांग्रेसी विधायकों सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल, रामकुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरीलाल और संजय अवस्थी को संसदीय सचिव बना दिया गया था। उस वक्त भी सभी को मालूम था कि देर सवेर ही सही इन सीपीएस की विदाई तय है। और अब उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं अधिनियम 2006 को रद्द करते हुए फैसला सुनाया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन करता है, जो राज्य मंत्रिमंडल के आकार को विधानसभा की क्षमता के 15% से अधिक नहीं होने का आदेश देता है। इसके पश्चात इन माननीयों के कार्यालय और कोठियां खाली करवा दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर फिर से सियासी संकट खड़ा करने की तैयारी में है। अगर सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार कर रही है। हिमाचल की राजनीति किस करवट बैठेगी ये खुलासा भी जल्द ही हो जाएगा। 6 मुख्य संसदीय सचिवों के अलावा कैबिनेट रैंक वाले 3 विधायकों की सदस्यता को भी चुनौती देने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों से राय भी ली जा चुकी है और साहब, लीगल ओपिनियन आने के बाद भाजपा नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलकर कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। राज्यपाल से इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को मामला भेजे जाने का भी
आग्रह किया जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इस बारे कहा कि कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को राज्यपाल से मिलकर चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार कर रही है। साहब, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने सीपीएस के अलावा दूसरे विधायकों को भी कैबिनेट के रैंक दिए हैं। वे सभी लाभ के पद हैं। ये विधायक अनसीट होंगे, इससे उनकी सीटों पर दोबारा से उपचुनाव तय है। हर्ष महाजन ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में है। कांग्रेस के विधायकों के सिरमौर, कांगड़ा और ऊना के गुट बने हुए हैं। महाजन ने कहा कि अब हम पर निर्भर करता है कि कौन सा गुट अच्छा है और किसे लेना है। अब फैसला हम करेंगे, चाहे तो सरकार आज भी गिरा सकते हैं। हिमाचल में बीते मार्च अप्रैल माह के दौरान सरकार पर सियासी संकट के बाद 3 विधायकों को कैबिनेट रैंक दिए गए थे। कांगड़ा के विधायक भवानी सिंह पठानिया और नुगरोटा बगवा के विधायक आरएस बाली के अलावा शिमला के रामपुर से विधायक नंदलाल को कैबिनेट स्तर पर मनोनीत किया गया था। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर अब पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, आशीष बुटेल, एमएल बरागटा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और दून से राम कुमार चौधरी के अलावा कैबिनेट रैंक वाले ये 3 विधायक भी आ गए हैं। 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस 40 और भाजपा के पास 28 विधायक हैं। लेकिन साहब, बड़ी बात यह है कि नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने बजट सत्र में सदन के कामकाज पर नियम 89 के तहत स्पीकर कुलदीप सिंह पठानी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और अध्यक्ष के चेंबर में कथित तौर पर हिंसा और अनुशासनहीनता में शामिल होने के लिए भाजपा के 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों को शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले पर 9 विधायकों पर अयोग्यता का अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक गतिरोध बराबर जारी है और निकट भविष्य में इसके सुलझने के कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे। साहब, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा कही गई वे 2 पंक्तियां इस जगह बहुत मायने रखती हैं कि स्पीकर ने सदन के भीतर व्यवहार वाले मामले में अगर कोई अनैतिक फैसला दिया तो विधानसभा भंग हो जाएगी। स्पीकर न्याय व्यवस्था में आखिरी नहीं है, उनके आगे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। साहब, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी ये तो दोनों दलों का आपसी विवेक निर्धारित करेगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 9 विधायकों के लाभ वाले पदों के पश्चात उनके अनसीट होने की मांग करती है तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी के पास सुरक्षित पड़े भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय अभी भी सुरक्षित है। साहब, इस अवसर पर आपके लिए ये 4 पंक्तियां अर्ज है। ये सियासत है साहब, हमेशा सिर चढ़कर बोलती है। ये सियासत है साहब, हमेशा सिर चढ़कर बोलती है। ख्वाबों को दे जहर, अपनी आंखों को नोचती है। ख्वाबों को दे जहर, अपनी आंखों को नोचती है।
तेरे रुतबे ते कोई शक नहीं मुझे, तेरे रुतबे पे कोई शक नहीं मुझे, फिक्र मेरी हस्ती कहाँ रुलती है, तुम छोड़ भी जाओ तो कोई रंज नहीं, तुम छोड़ भी जाओ तो कोई रंज नहीं। हर इंसान को कहा मोहब्बत में रुसवाई मिलती है, मोहब्बत में रुसवाई मिलती है। जय हिंद।